नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्टडी सर्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीएस के 100 प्रश्नों का एक सेट बनाएंगे। और शुरू करने से पहले यदि आप डिटेल में वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां एक्सपर्ट द्वारा पढ़ाए वीडियो का लाभ उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से, जापान की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? जापान की गुप्तचर संस्था का नाम है नाइचो। और मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे गहरा पतन कौन सा है? आंसर होगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट कौन सा है? आंसर होगा बॉम्बे सैंपर्स। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित किस फिल्म को पहली बार मनोरंजन कर से मुक्त घोषित किया गया? इसका आंसर होगा झनक जनक पायल बाजे। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा संस्कृत में रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने अनुवाद किया? इसका आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम एक कालिदास द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है कच्छ की रण में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास को रूजवेल्ट हाउस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, रूजवेल्ट हाउस। रूजवेल्ट अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आंसर होगा तेलुगु। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर होगा राजेंद्र सम्मान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, इनमें कौन गोल्फ खेल से संबंधित कप नहीं है? तो इसका आंसर होगा मेयर कप। 11 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा सीमा शुल्क। आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर, ये तीनों प्रत्यक्ष कर हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला की सुंदर उदाहरण है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल कला में बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, महादेव देसाई किनके सचिव थे? तो आंसर होगा महात्मा गांधी के सचिव थे। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो भारत में आरआरबीज की स्थापना 1975 में हुआ था।
राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है, जबकि राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं का हेड होता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977-78 में जेपी आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विपक्ष के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो विपक्षी दल के लिए आवश्यक है कि लोकसभा में कुल सदस्य का 10% सीट हासिल हो, यानी कि 545 में 55 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, तो HDI को डेवलप किया था महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं और इसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत 1990 में महबूब उल हक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा भारत की संसद का। और संचित निधि किस आर्टिकल में है? तो संचित निधि आर्टिकल 266 में, और आकस्मिक निधि है 267 अनुच्छेद में। कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोलेरू झील, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो इसका आंसर होगा सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि SLR। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उसी समय जब सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग करके आज़ाद दस्ता संगठन का शुरुआत किए थे। उसी में अरुणा आसफ अली एक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, केप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में बात की गई है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं।
मनरेगा कार्यक्रम में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया है। अगला प्रश्न है, किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी अधिनियम 1935 के द्वारा, और प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव थे। जबकि अखिल भारतीय के जगह पे अगर प्रांतीय किसान सभा पूछेगा तो आंसर होगा सोनपुर, और ये प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था, और इसके भी अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और उस समय सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 31, वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? तो इसका आंसर होगा 23 मार्च 1943। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है कोयला, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? साउथ एशिया का सबसे शहरीकरण वाला देश है पाकिस्तान। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारक कौन है? तो एमएसपी निर्धारण कौन करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी की संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है नागपुर में। इसको शॉर्ट में नीरी बोलते हैं, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। छत्तीस नंबर क्वेश्चन, कौन फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है? तो इसका आंसर होगा विंबलडन। विंबलडन टेनिस का कप है जो कि इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। बाकी यूरो कप, मर्डेगा कप और फीफा कप, फीफा तो फुटबॉल का विश्व कप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 37, किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कब? 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं का वर्तमान स्थान का आवंटन का पुनः समायोजन को नियम किया गया है। कब तक के लिए वर्तमान की जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई है कब तक के लिए है? तो वर्ष 2026 के लिए। अगला प्रश्न है कि ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर होगा पेट्रोलियम से। जबकि मांस और टमाटर के लिए रेड रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था गेहूं को। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये आया 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न है 41 नंबर, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक ये किसकी पुस्तक है? तो इसका आंसर होगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राष्ट्रों में से कौन ऐसा देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है? तो 2 बार प्राप्त हुआ है ऐसा एकमात्र देश है अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 43,
आईसीसी के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा एन श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि क्षेत्र में द्वितीय हरित क्रांति लाने हेतु अब किन फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है? यहाँ होगा दी जा रही है। तो खाद्यान्न के साथ साथ दलहनी फसलों को भी द्वितीय हरित क्रांति में शामिल किया गया है। पहला हरित क्रांति 1966-67 में शुरू हुई थी और इसमें खाद्यान्नों को यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं को फायदा हुआ था। अगला प्रश्न है, 101वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 101वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन हुआ था जम्मू में, लेकिन हाल ही में 107वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन हुआ बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, सुनंदा पुष्कर किसकी पत्नी थी? सुनंदा पुष्कर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं शशि थरूर, उनकी पत्नी थी। ये चर्चा में थी अपने सुसाइड को लेकर के। इन्होंने दिल्ली के एक होटल में सुसाइड कर लिया था। अगला प्रश्न है, अपने कबीले में मदीना के नाम से कौन विख्यात हैं? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ये साउथ अफ्रीका के एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वेतन आयोग के पहले अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्य, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। जबकि राज्यों में किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, किसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी संस्था गैर संवैधानिक है? तो इसका आंसर होगा योजना आयोग। हालांकि योजना आयोग को अभी समाप्त कर दिया गया है और 1 जनवरी 2015 से इसके जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा धूलकण। अगला प्रश्न है, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है नीलहरित शैवाल। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सुमेलित है? तो चूहे का विष, जो चूहों के लिए विष बनाया जाता है वो जिंक फॉस्फाइड का बना होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 56, उन देशों के लोग जिनका मुख्य खाद्यान्न, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वे लोग पीड़ित होते हैं। तो जहाँ के लोगों का खाद्यान्न चावल है और वो यदि पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो उनमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो इसका आंसर होगा बेरी। और बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें इंसुलिन सुमेलित नहीं है। इंसुलिन क्योंकि आंत से नहीं, ये पैंक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है, और ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है इंसुलिन।
अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा प्राप्त होता है पाइन से। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? तो इसका आंसर है पुत्रियों के पुत्र में। ऑप्शन नंबर 4, पुत्रियों के पुत्र में वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिमानी रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन नंबर 3। 61, वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। इसका आंसर होगा तापीय पुंज। क्वेश्चन नंबर 62, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। क्वेश्चन नंबर 63 है, पटाखों में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसके कारण पटाखों में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न होती है? तो बेरियम नाइट्रेट या बेरियम सल्फेट से। जबकि लाल रंग उत्पन्न होती है स्ट्रांसियम के कारण। अगला प्रश्न है 64, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः क्या होता है इनमें से? तो धारा का औसतन मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 65, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल, जबकि समताप मंडल विमान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है? तो सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फिनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसे प्राप्त होता है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर 2। 68, किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उनका अणु भार क्या होगा? तो अणु भार होगा 28। वाष्प घनत्व 14 है तो अणु भार होगा 28। 69 नंबर, किस अम्ल का उपयोग कांच को खुरचने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें थोड़ा सुधार कर लेंगे, ये HF होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 70, जल में रखने पर बीज फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो जल में रखने पर बीज इसलिए फूल जाते हैं कि वो पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी अंतः शोषण के कारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 73, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होते हैं? वार्षिक वलय स्पष्ट होते हैं शीतोष्ण क्षेत्र के वनों में। अगला प्रश्न है, मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? मानव 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 75, ECG द्वारा किसका चित्र बनता है? तो ECG द्वारा चित्र बनता है हृदय विस्पंदों की गति, और हृदय की गति को मापने के लिए ECG का चित्र बनता है। और रक्त को दाब के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस
किस अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? दिया मिर्जा को, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ऑरेंज ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ब्लू मून से। क्वेश्चन नंबर 78, किस देश में फेक न्यूज को एक विधेयक के द्वारा आपराधिक श्रेणी में डाल दिया गया है? यानी कि फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने वाला देश है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, 79 में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। बालाकोट हवाई हमले में किस देश द्वारा आयातित बम का प्रयोग किया गया था? इसका कहने का मतलब है कि बालाकोट बम में किस देश द्वारा आयातित बम का प्रयोग किया गया था? तो ये आंसर होगा इजराइल से। इजराइल द्वारा निर्मित स्पाइस बम का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 79 में क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, 80 है। हाल में किस खिलाड़ी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता का राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया है? तो ये टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ खिलाड़ी से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, रोजर फेडरर लॉन टेनिस से और माइकल फेल्प्स अमेरिका के हैं स्विमिंग से। अगला प्रश्न है, सौरभ घोषाल तथा ज्योत्सना चिनप्पा ने किस एशियाई प्रतिस्पर्धा का चैंपियनशिप जीता है? तो सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा खिलाड़ी हैं स्क्वैश के, तो इसका आंसर होगा स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 82, किस देश का प्रथम निजी रॉकेट मोमो 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हाल में पहुंचा है? तो मोमो 3 है जापान का, ऑप्शन नंबर 1। 83, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2019 किस दिन मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। और बताइए 3 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है रंगमंच दिवस। क्वेश्चन नंबर 84 है, जापान के नए सम्राट कौन हैं? तो जापान के नए सम्राट बने हैं पिछले साल नारुहितो। और जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 85, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु, यहाँ पर मिस्टेक है, गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया था? इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने शहजादा खुसरो की मदद करने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रुहेलखंड में, तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में किया था 1857 विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि पटना में किसने नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में किसने किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है 87, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है विकास से जुड़े प्रशासन कार्य में लोगों को सम्मिलित करना, ऑप्शन नंबर 3। पंचायती राज का उल्लेख डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में किया गया है, और पंचायती राज के त्रिस्तरीय करने के लिए सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता ने 1957 में, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था। द्विस्तरीय सिद्धांत की सिफारिश की थी 1977 में। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे?
तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और आगे चल करके ये भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। ये नील आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक थी नील दर्पण, और ये 1960 के आसपास हुई थी। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में और 1860 में नील आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है 90, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन हो जाता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1980 में, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 93, लेड पेंसिल में, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, लेड पेंसिल में लेड का कितना प्रतिशत होता है? तो लेड पेंसिल में लेड का परसेंटेज 0 होता है, ये पूरी तरह से ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 94, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? तो इसका आंसर होगा, समवर्ती सूची में लाने का 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए गए थे, इसलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। यहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है बनिहाल दर्रे से। शिशुनाग ने 98 क्वेश्चन नंबर, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो नहीं किया था काशी को। शिशुनाग ने अवंती और वरस को जीता था, जबकि बिंबिसार और अजातशत्रु ने अवंती को भी नहीं जीता था। अवंती को बिंबिसार और अजातशत्रु नहीं जीत पाए थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में था सातवाहनों का। सातवाहनों का सबसे प्रभावशाली राज्य था और इसके संस्थापक थे सिमुक। और सातवाहनों का क्षेत्र था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्षेत्र। और सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान। और सातवाहनों की एक विशेषता थी कि वे सातवाहन वंश के राजा अपने नाम के पहले माँ के नाम का प्रयोग करते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है और कुछ दिनों बाद हम लोग फिर एक नए सेट के साथ उपस्थित होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।